हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे OROP एरियर और रिकवरी के बारे में। जी हाँ, जैसा आप टाइटल देख सकते हैं, सावधान पेंशनर्स। क्या आपको अभी तक OROP एरियर की एक भी किस्त नहीं मिली है? क्या आप एरियर का इंतजार कर रहे हैं और आपकी रिकवरी भी बना दी गई है? क्या आपकी पेंशन कम आई है? ऐसा ही एक केस सामने आया है जिसे लेके मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, वो केस क्या है कि वो वेट कर रहे थे कि हमें एरियर मिलेगा। उन्होंने कई बार मुझे मैसेज किया कि सर एरियर नहीं मिल रहा है, एरियर नहीं मिल रहा है। लेकिन जब फाइनली उनसे इस मंथ में क्लियर हुआ तो ये क्लियर जाके होता है कि उनको एरियर इसलिए नहीं मिला है क्योंकि वो ओवर पेमेंट जो है ड्रॉ कर रहे थे और उनका एरियर भी काट दिया गया और 3,68,037 रुपये की रिकवरी भी बना दी गई। तो आखिर क्या है वो पूरा मसला, जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो आप सभी को सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, इन्होंने मैसेज किया कि इस मंथ जो है 7,000 इन्होंने रिकवरी बनाई है और टोटल रिकवरी जब इन्होंने बताया कि 3,68,000 रुपये है और ये 1 जुलाई 2014 से लेके 2023 तक की रिकवरी इन्होंने बनाई है। उनका कहना है कि तब से वो एक्स्ट्रा पेंशन जो है ड्रॉ कर रही थी। वो काफ़ी ओल्ड एज है और कह सकते हैं कि आप वो जो है यहाँ पर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन्स का बेनिफिट ले रही थी। तो जैसे मैंने आपको बताया 3,68,037 रुपये की रिकवरी इनकी बनाई है। तो इनका कहना था कि देखिए ये तो बहुत ज़्यादा है, 7,000 रुपये हर महीने काटना, तो इनकी 2-3 हज़ार रुपये काट ले चल जाता। लेकिन अब जो है 7,000 काटा, तो अब क्या हो सकता है? देखिए, इसके ऊपर मैंने इनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाए। आप ये डॉक्यूमेंट देख सकते हैं कि इन्होंने बताया यहाँ पर कि टोटल 3,68,000 जो है 37 रुपये ये इनको ओवर पेड हुए हैं 1 जुलाई 2014 से लेके 30 जून 2023 तक के। और जो इनका एरियर बना था 84,789 वो इसमें माइनस कर दिया गया है। तो 2,38,000 यहाँ पर 2,83,748 रुपये इनको जो है देने हैं और इनकी पर मंथ जो रिकवरी इंस्टॉलमेंट्स है वो 7,000 पर मंथ जो है यहाँ पर कर दी है 1 जुलाई 2023 से। अब देखिए, ये सारी बातें जानने के बाद में इनके पास ना तो कोई लेटर आया है, ये DPDO से अपनी पेंशन ले रहे हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू। तो देखिए, इन्होंने वहाँ गए तो उन्होंने लिख के दे दिया, भैया ये आपका कहानी है। हालांकि इनके पास अभी कोई लेटर नहीं आया है। तो मैंने कहा है कि देखिए, आप पोस्ट ऑफिस जाइए, बात कीजिए और लेटर मंगाइए कि जहाँ पे पूरा डिटेल हो कि किस महीने की किस आधार पर ये रिकवरी बनी है। इनके पास पूरी सीट होनी ज़रूरी है। दूसरा इनका पॉइंट ये था कि इनकी एज जो है, ये बता रहे थे कि देखिए इनकी एज जो पेंशनर है 84 ईयर्स है। तो इनसे मैंने जो है क्वेरी भी डलवाई थी CP ग्राम पर, तो उसका रिप्लाई भी इनके पास आया था। उस रिप्लाई में इनको बताया गया था कि देखिए, एज पर PPO जो आपकी डेट है, डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर लिखी हुई है 2006 के PPO था, तो उसमें यहाँ पर 60 साल लिखा गया। यानी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी गई है, ईयर्स लिखी गई है 60 साल, क्योंकि उस टाइम पे रफली लिख देते थे। ये बता रहे हैं कि इनकी देखिए 84 प्लस हो गई है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि 66 ईयर्स यूज हुई है, इसलिए उनको एडिशनल पेंशन का बेनिफिट जो है नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर मैंने वो डाटा मंगाया इनसे, तो यहाँ भी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब चलते हैं जो हमारा ओवर पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ। देखिए, रिकवरी बनाई 3,68,037 रुपये 1 जुलाई 2014 से लेके 30/6/2023 तक और 7,000 पर मंथ की जो है इनकी किस्त बना दी हर महीने फैमिली पेंशनर्स से। जब इनके हस्बैंड रिटायर हुए थे तो उनकी जो रैंक थी नायब सूबेदार थी, क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल, डेट ऑफ डेथ 2007 और पेंशन फिक्स हुई थी उस टाइम पे इनकी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 2,700 रुपये प्रति महीना। अगर हम बात करें OROP 1 2014 में 1 जुलाई 2014 से अगर मैं इनकी पेंशन की बात करूं तो देखिए, एज पर सर्कुलर नंबर 555 इनकी पेंशन बैठती है 5,253 रुपये पर मंथ। वहीं 7 CPC में 2.57 का मल्टीप्लाई करने के बाद में ये बैठती है 13,500 रुपये और OROP 2 में इनकी पेंशन बढ़ के हो जाती है 14,895 रुपये। इसमें DA DR जो है एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें रिकवरी जो बनाई है, यहाँ पे रिकवरी बनाई है इनकी 7,000 पर मंथ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इनका कुछ डाटा लिखा है। 2013 में इन्होंने कितना पेंशन ड्रॉ किया, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, तो सब डाटा जब मैंने देखा तो हाँ पता चला कि ये जो एक्सेस पेमेंट थी ये इन्होंने ड्रॉ की है। हालांकि इसमें इनका कोई भी फॉल्ट नहीं है। देखिए, इन्हें अपनी तरफ से क्वेरी डालनी चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि जब हमारा फॉल्ट नहीं है तो
ये जो रिकवरी है हमारे इस आधार पर क्यों बनाई गई है। इसीलिए मैंने इनसे बोला कि पहले आप वो डॉक्यूमेंट्स मंगाइए जिसके आधार पर आप क्वेरी डाल सकते हैं, और जिसके आधार पर अगर आपको कोर्ट केस करना हो तो वो भी कर सकते हैं। देखिए, कोर्ट केस करने की भी बात कर रहे थे, मैंने बोला पहले आप डॉक्यूमेंट्स मंगाइए, उसमें देखते हैं क्या कहानी है। देखिए, जनवरी 2014 में अगर हम बात करें तो उस टाइम DADR हुआ करता था यहाँ पर 100%। तो जैसे मैंने आपको बताया इनकी 5253 थी, तो देखिए 10,506 रुपये इनको मिलने चाहिए थे, लेकिन मिल कितने रहे थे उस टाइम पे इनको? 11,733 रुपये। उसके बाद में देखिए आगे चलते रहेंगे तो आप देखेंगे यहाँ तक इनको मिलना चाहिए 17,000, 18,000 मिल रहे हैं, मिलना चाहिए 14,175 रुपये। यानी हाँ, ये तो सच है कि इनको एक्स्ट्रा जो पेंशन है वो ड्रॉ हुई है, एक्स्ट्रा पेंशन इनको मिली है, लेकिन इनमें इनका कोई भी फॉल्ट नहीं है। अब देखिए, इनको अगर हम बात करें ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन जो 2023 में 42% DA के हिसाब से मिलनी चाहिए 21,150, लेकिन मिल रही थी इनको 23,862 रुपये। तो यही वजह है कि देखिए उनको रिकवरी आई है। अब आप सभी के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें जानने के बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि आपको जो पेंशन मिल रही है वो सही है। अगर ज़्यादा मिल रही है तो देखिए टाइम रहते हुए आप उसको बता दीजिए। अगर आप उस पेंशन को बता देंगे तो क्या होगा, जब लास्ट टाइम पे आपकी रिकवरी आएगी तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको उस टाइम पे पैसे की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो और उस टाइम पे आपकी पेंशन ही ना बने, रिकवरी इतनी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आपको देखना पड़ेगा कि अगर हम पेंशन ड्रॉ कर रहे हैं, अभी देखिए इतनी अवेयरनेस मैक्सिमम लोगों के पास आ चुकी है, चाहे यूट्यूब्स के थ्रू हो या जनरल अवेयरनेस हो, मीडिया के थ्रू हो, कोई भी मीडियम हो सकता है, लेकिन अवेयरनेस है तो वो अपनी पेंशन जरूर चेक करें। OROP 1 में क्या थी, OROP 2 में क्या थी, इस आधार पर आपको पता चल जाएगा बता कि कहीं आप एडिशनल पेंशन, एक्स्ट्रा पेंशन ड्रॉ तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब बाद में रिकवरी होती है तो देखिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को बदलने के लिए आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, देखिए आप अपनी पेंशन रेगुलर टाइम पे चेक करते रहें। अगर किसी मंथ में आपको एकदम बढ़ जाती है, आपको 8,000 आ रही है, फिर अगले महीने से 12,000 होगी, तो चेक जरूर करें कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हर महीने आपकी पेंशन बढ़ गई। अगर किसी एक महीने में ऐसा होता है तो एरियर हो सकता है, कुछ DADR हो सकता है, कुछ और कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन अगर आपकी रेगुलर बढ़ के आ रही है तो आपको देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये मकसद था इस वीडियो बनाने का कि ताकि आप सभी लोगों के पास ये अवेयरनेस पहुंचे और आप किसी भी ऐसी स्थिति में फंसने से बच सके। अभी इनके पास है कि आप पूरा डाटा मंगाइए, एक क्वेरी डालिए, उसके बाद में बातचीत कीजिए। फिर नहीं तो अगर आपको देखिए लगता है कि देखिए कोर्ट केस करने से बेनिफिट हो सकता है तो देखिए कोर्ट केस कीजिए, क्योंकि देखिए ये केस जो है 8 साल पुराना हो चुका है और यहाँ पर इनका कोई भी फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट है जो पेंशन दे रहा है, तो आखिर उसमें पहले पता होना चाहिए कि उन्होंने गलती की तो की कहाँ, मिस्टेक हुई तो हुई कैसे। वो सारी चीज़ों को जानने के लिए हमारे पास जो सीट है ओवर पेमेंट की वो होनी ज़रूरी है। जैसे ही उनके पास सीट आ जाएगी उसका पूरा कैलकुलेशन किया जाएगा, फिर उनको बताया जाएगा कि आपको क्या करना है। लेकिन अभी सभी के लिए ये जानकारी ज़रूरी है कि देखिए आप रेगुलर टाइम पर अपनी पेंशन चेक करते रहें। अगर किसी महीने से आपकी पेंशन बढ़ के आना शुरू हो जाती है तो ज़रूर चेक करें कि क्यों बढ़ी है, कैसे बढ़ी है। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।